हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा हमेशा दूसरों के लिए जीना। एक दिन उम्र गुजर जाएगी और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। खुद के लिए जीना शुरू करो, खुद के लिए जीना शुरू करो। जिसको आपके साथ जीना होगा वो खुद आपका हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खुद की वैल्यू की। हमें अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करनी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे खुद की वैल्यू क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप खुद स्वयं के लिए बहुत कीमती हो और उसे आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम बहुत ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल होते हैं तो वह हमारी कदर नहीं करता है, हमारी वैल्यू नहीं होती है, या हर समय किसी की मदद के लिए अवेलेबल होते हैं तो वह हमें बहुत ही हल्के में लेता है। इसी तरह से जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है, तब हमें समझ में आता है कि हम हर तरह से अच्छे हैं, फिर भी हमें परेशानी क्यों होती है। तो आज इसी टॉपिक को हम अच्छे से समझते हैं। खासकर जो इकोनॉमिक्स जानते हैं वो डिमांड और सप्लाई को बहुत अच्छे से समझते होंगे। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अधिकता होती है, सप्लाई होती है, तो खरीदने वाले नहीं मिलते हैं और चीज़ें वेस्ट होने लगती है। मगर जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाए, उसका लिमिटेड स्टॉक हो जाए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक यही नियम आपको अपने लिए अपनाना है। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका आत्मसम्मान बना रहे, लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिले, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल होना बंद कर दें। हर समय अवेलेबल रहने से लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। लोग आपकी वैल्यू किस तरह से करते हैं? ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ रिच हैं तो ही आपकी वैल्यू है। कोई आपको आपके नेचर से भी पसंद कर सकता है, कोई आपको आपकी पर्सनालिटी से भी पसंद कर सकता है। हर इंसान का देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, पर सबसे पहले आप अपने नज़रिए में क्या हैं, खुद की वैल्यू करिए। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कोई आपको अच्छा समझेगा तो कोई बुरा समझेगा। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि नज़र आती है। तो लोगों का नज़रिया आपके लिए क्या है, इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपके बारे में बुरा कहता है, ये क्या कहता है। अगर आप खुद की नज़रों में अच्छे हैं, आप सही हैं, तो मत परवाह कीजिए जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। लोग तो भगवान से भी परेशान हैं, भगवान की शिकायत करना, उनकी बुराई करना भी नहीं छोड़ते हैं। आप तो फिर भी इंसान हैं। तो आप अगर अपनी नज़रों में अच्छे हैं तो अपनी डिमांड बढ़ाने पर कार्य करिए, दुनिया आपको सलाम करेगी। डिमांड आपको कैसे बढ़ानी है? आपको लोगों के लिए अवेलेबिलिटी कम कर देनी है और अपने स्किल्स पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है। जब आप में काबिलियत बढ़ेगी तो डेफिनेटली लोग आपके पीछे आएंगे। जब आप अपनी काबिलियत पर काम करेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, अपने आप पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली लोग आपकी कदर करेंगे। दूसरी बात, आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए। आप कैसे दिखते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा आपका बात करने का तरीका है, आपका चाल चलन कैसा है, आप लोगों से कितने विनम्र होकर बात करते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है उनकी चॉइस पे। तो आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए। अपना पहनावा, ये नहीं कि कीमती कपड़े ही पहनना है,
मगर जो पहनने का तरीका होता है उस सलीके से होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूर से ही देखने से लोगों के मुंह से निकले वाह। कभी कभी सिंपल और सोवर लुक भी बहुत ही अट्रैक्शन देता है, लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। किसी किसी की बातों में वो मिठास होती है कि लोग उसके फ़ैन हो जाते हैं, उसे हमेशा सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, फिज़िकल, मेंटल हर तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए। तीसरा पॉइंट, अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके जीवन में सीखते रहिए। सीखना कभी बंद नहीं करना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आप सीखते रहिए। हर समय कुछ नया अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए। हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर महीने में आपकी स्किल्स में एक अपडेट होना चाहिए। आपने कितनी डिग्रियां हासिल की है ये ज़रूरी नहीं है, मगर जब आप अलग अलग लर्निंग स्किल्स को अपने आप में रखते हैं, कहने का तात्पर्य मल्टी टैलेंटेड होते हैं। आपकी मार्केटिंग स्किल्स कैसी है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप अपने क्षेत्र में, कहने का तात्पर्य जो आपका पसंदीदा टॉपिक है उसमें कितने महारत है, क्या क्या आपको आता है। दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही है। आप एक चीज़ सीखेंगे जब तक 4 नई चीज़ें मार्केट में आ जाएगी। तो अपने आप को इतना फास्ट बनाइए कि सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो। जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि एक ही छत के नीचे हमको सब कुछ मिल जाए। अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई काबिलियत है, एक ही सब्जेक्ट में आप महारत हैं, तो सीखने वाला अगर आपका तरीका समझ लेता है, आपके बताने का तरीका उसके मन को भा जाता है, उसे आपसे सीखना अच्छा लगता है, तो समझिए वो परमानेंट आपका हो गया। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा ऐसा सीखते रहिए जिससे आपकी इनकम भी हो सके। इसके अलावा ऐसा कुछ सीखते रहिए जिससे आपका मन प्रसन्न रहे। जब मन प्रसन्न होता है तो हमारे सराउंडिंग हर चीज़ अच्छी लगती है। अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने आप की तारीफ करिए, सेल्फ लव करिए। अगर इसके तरीके नहीं आते हैं तो आप मेरी सेल्फ लव वाली वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मेरी सेल्फ लव की फ्री वर्कशॉप कल से स्टार्ट हो रही है। आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वहां आपको लिंक मिल जाएगी सेल्फ लव वर्कशॉप की। आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए और आप अपने जीवन में अमेजिंग परिवर्तन देखेंगे। तो जब आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। जब आप स्वयं ही अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। कोई भी चीज़ जब हमें अच्छी लगती है तभी तो दुनिया को अच्छी लगेगी ना। इसलिए हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपनी तारीफ कीजिए, खुश रहिए। जब वो इनर हैप्पीनेस आएगी ना तो वो आपकी पर्सनालिटी से झलकेगी और लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आपने कभी देखा होगा कि एक जॉब में कोई व्यक्ति 1000 रुपये की सैलरी पा रहा है तो दूसरा व्यक्ति 10,000 की सैलरी पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्किल्स में, पर्सनालिटी में, योग्यताओं में, नॉलेज में फ़र्क है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि व्यक्ति 10,000 क्या, आपको 10 लाख भी देने को तैयार हो जाए। अपने आप को ऐसा संवारिए, खुद की वैल्यू करिए। और एक बात, अपने घर परिवार, रिश्तेदारी, दुनियादारी निभाते हुए भी खुद को प्रायोरिटी जरूर दीजिए। अपने लिए मी टाइम जरूर निकालिए, एक ऐसा टाइम जिसमें सिर्फ आप अपने आप के साथ, स्वयं के साथ हों। स्वयं से बातें कीजिए, स्वयं को पहचानिए, अपने आप में और निखार लाइए। खुद के साथ जब आप समय बिताएंगे तब आप अपनी काबिलियत को, खूबी को पहचान पाएंगे
और आपकी कमियां भी आपको समझ में आएगी, जिससे आप अपने आप में सुधार करके निखार ला सकेंगे और आप देखेंगे कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। सब तरफ से आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगा, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। मगर फिर से कहती हूँ, अपनी सप्लाई थोड़ा कम कर दीजिए। हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल होना बंद कर दीजिए। अपनी स्किल्स पर, अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए, सेल्फ लव पर काम करिए, सेल्फ ग्रोथ करिए, खुद में निखार लाइए। लोग स्वयं आपकी डिमांड करेंगे, आपकी कदर करेंगे। घर परिवार के लोग हो चाहे कोई भी हो, हमेशा जब सबके लिए हम सब कुछ कर देते हैं तो हमारी कदर नहीं होती है। जो जिम्मेदारियां हैं उसे समय पर पूरा करके खुद के लिए मी टाइम ज़रूर निकालिए और उस मी में अपने आप को खुश रखिए। जो आपको अपने लिए अच्छा लगता है, कुछ सीखना, पढ़ना, डांस करना, चाय कॉफ़ी पीना या जो भी आपकी रुचि है, सिंगिंग हो, म्यूज़िक हो, करिए, पर मी टाइम ज़रूर निकालिए। ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, प्रसन्न रहना सीख जाएंगे, डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आएंगे और सब आपकी वैल्यू करेंगे। तो डायमंड की तरह चमकिए, हमेशा सप्लाई की तरह अवेलेबल मत रहिए। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इन छोटी छोटी बातों से आप समझ सके होंगे कि हमें खुद की वैल्यू कैसे करनी है। मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ बहुत लोग मेरी बातों से सहमत होंगे इस बात से कि जब जॉब हो, घर हो, परिवार हो, दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, कहीं पर भी हम बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं तो हमारी कदर नहीं होती है। तो दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और भी वीडियोस मेरे चैनल पर देखना ना भूलिएगा। बहुत सारी लाइफ चेंजिंग जानकारी मेरे चैनल पर उपलब्ध है जो आपका जीवन परिवर्तन कर सकती है। आप सब में से एक किसी का भी जीवन परिवर्तन हो गया तो मेरा वीडियो अपलोड करना सार्थक हो जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने शब्दों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा लेके आऊँ जिससे आप लोगों के जीवन परिवर्तन का हिस्सा बन सकूं। अगर थोड़ा भी आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। मुझे भी आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इससे आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और साथ मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।